नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू की मुलाकात इंडिया गठबंधन के नेताओं से नई सरकार बनाने की तैयारी है। नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, अब इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात शुरू हो गई है और यह मुलाकात नई सरकार बनाने की तैयारी की है। यानी कि अब मुलाकात जो हो रही है यूं मेल मिलाप वाला नहीं। अब आप छोड़ो साथ और आओ नए साथी के साथ, यह सिलसिला चल पड़ा है। तो यह सिलसिला मोदी सरकार को हटाने का है और नीतीश इसमें बड़ी अहम रोल में है। क्योंकि नीतीश कुमार ने जब इंडिया गठबंधन बनाया था, नीतीश ने ही बनाया था, बहुत प्रयास किया था नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाने के लिए। एक महीना से कहते रहे, फिर कहे कि अब बहुत लेट हो रहा है, गठबंधन बन जाना चाहिए और कांग्रेस को आना चाहिए। तो कांग्रेस आई और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की नींव रखे। उस वक्त बिहार में महागठबंधन में नीतीश कुमार थे और महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे उस वक्त। अब जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को एकजुट करने के लिए और सबको जोड़ने के लिए निकले, तो नीतीश कुमार को कई मुश्किल दौर से निकलना पड़ा। क्योंकि ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, कांग्रेस उसमें थी और कांग्रेस के बगैर कोई गठबंधन बन नहीं सकता था। अरविंद केजरीवाल थे और भी कई लोग थे, उद्धव ठाकरे थे, शरद पवार थे। तो नीतीश कुमार ने प्रयास किया और नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी को भी, जयंत चौधरी को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, उद्धव ठाकरे शिवसेना को, सबको जोड़ा और जोड़ने के बाद इंडिया गठबंधन की नींव रखी। अब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से इसलिए गए क्योंकि वह संयोजक बनना चाहते थे और कांग्रेस बनाना भी चाहती थी, लेकिन ममता बनर्जी उसके लिए तैयार नहीं थी। ऐलान होना था, बात सब कुछ फाइनल हो गया था, जिस दूसरे दिन ऐलान होना था और ममता बनर्जी बैठक में नहीं आई और बगैर ममता बनर्जी के रहते हुए कांग्रेस ऐलान नहीं करना चाहती थी नीतीश कुमार को संयोजक के रूप में। तो नीतीश कुमार को गुस्सा आया, इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में चले गए। यानी कि ममता बनर्जी इसकी जिम्मेदार थी, जिस ममता बनर्जी को नीतीश कुमार ही लेकर के आए थे। लेकिन अब ममता बनर्जी परेशानियों में है। अब उन्हें अपनी सत्ता जाने की डर है। भारतीय जनता पार्टी अपने रवैये आजमा रही है, अलग अलग हथकंडे अपना रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। एसआईआर से हुआ सफलता पश्चिम बंगाल में नहीं मिली, लेकिन मंदिर मस्जिद के मामले में जो फंसा दिया है, बाबरी मस्जिद के मामले में और हिंदू मुस्लिम के मामले में, बागेश्वर और हुमायूं कबीर के बीच जो जंग लड़ा दिया है और दोनों को फंडिंग कर रही है। अरे हुमायूं कबीर अब हेलीकॉप्टर से चलने लगे, 5 स्टार होटल में रुकने लगे। जो नॉर्मल होटल में रुका करते थे अब 5 स्टार में रुक रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। पैसे अथाह आ गए उनके पास, अचानक 300 करोड़ का बनाने जा रहे हैं। ये पैसे कहां से आ रहे हैं, यह तो जांच का विषय है। तो जांच तभी होगी जब मोदी सरकार जाएगी। अभी तो यह जांच हो ही नहीं सकती क्योंकि उधर से ही जा रहा है। अब नीतीश कुमार जब ममता बनर्जी को लेके आए तो ममता बनर्जी भी चाहती है कि अब नीतीश कुमार आप आइए इंडिया गठबंधन में, आपको जो बनना है बनिए, आइए। और अखिलेश यादव भी इसमें लगे हुए हैं, कांग्रेस के कृष्णा अलौरू भी लगे हुए हैं। अब नीतीश और नायडू, चंद्रबाबू नायडू की भी मुलाकात इंडिया गठबंधन के नेता से हो रही है, अखिलेश यादव से हुआ।
अखिलेश यादव स्पेशल कार्यक्रम में गए हुए थे चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करने। चंद्रबाबू नायडू के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीर आई, कहा जा रहा है कि नायडू से भी मुलाकात हुई। तो यह मुलाकात इंडिया गठबंधन के नेताओं से जो हो रही है, नीतीश और नायडू की, यह नई सरकार बनाने की तैयारी है और इसके चेहरे होंगे शरद पवार या चंद्रबाबू नायडू। इन दोनों में से कोई एक चेहरा इस देश के सामने नए प्रधानमंत्री के रूप में आएगा। लेकिन शरद पवार पर मुहर लग रही है और चंद्रबाबू नायडू भी है, यानी कि हो सकता है कि एक प्रधानमंत्री हो, एक उप प्रधानमंत्री हो सकता है। प्रधानमंत्री के हाथ में जो रहता है रहेगा और गृह मंत्रालय उप प्रधानमंत्री संभाल लेंगे, यानी कि संतुलन बराबरी का बन जाएगा। और समर्थन के लिए, इंडिया गठबंधन को समर्थन जुटाने के लिए दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन शरद पवार का होना जरूरी है, क्योंकि शरद पवार का होने का मतलब है कि एकनाथ शिंदे का भी आगमन हो जाएगा, उद्धव ठाकरे इधर उधर भगेंगे नहीं, और शरद पवार को है ही उनके भतीजे अजीत पवार का भी सपोर्ट मिल जाएगा। हालांकि उनके पास एक ही सांसद है, लेकिन विधायक तो 45 है। एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद है, लेकिन 55 विधायक तो हैं, यानी कि एक तीर से दो निशाने। महाराष्ट्र की सरकार भी जाएगी और मोदी की भी सरकार हो जाएगी। लेकिन नीतीश के ऊपर क्या यह भरोसा है कि अब नीतीश कुमार आ जाएंगे? क्योंकि जो 293 सांसदों को डिनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, बुलाया था, मोदी और शाह तोड़ने के लिए काम करते हैं, हमेशा शुरू से ही तोड़ कोड़ वाला काम किया। तो नीतीश का फैसला क्या नीतीश के 12 सांसद मानेंगे? चंद्रबाबू नायडू का फैसला तो 16 सांसद उनके मानेंगे, और चंद्रबाबू नायडू का फैसला पवन कल्याण के 2 सांसद भी मानेंगे, यानी कि 18 तो मानेंगे नायडू के। लेकिन नीतीश के क्या 12 मानेंगे? अगर चंद्रबाबू नायडू के मान गए और नीतीश के 12 नहीं माने तो क्या सरकार बच जाएगी? मोदी की प्रयास विफल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। नीतीश कुमार के वह 12 सांसदों में कुछ सांसद जो नरेंद्र मोदी के साथ हैं और तस्वीरों में दिखते हैं, वह एक ऐसे असमंजस की परिस्थिति में है, क्योंकि शिंदे और नायडू अलग हो रहे हैं, जयंत चौधरी चले जा रहे हैं और अनुप्रिया पटेल चली जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, भाजपा के साथ उन्हें आना पाना मुश्किल हो रहा है, उन्हें समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा, तो मोदी का साथ छोड़ना पड़ेगा। अगर चंद्रबाबू नायडू निकल जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे निकल जा रहे हैं, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी निकल जा रहे हैं और नीतीश कुमार के लोग मोदी के साथ हैं, तो भी मोदी की सरकार गिर जाएगी। 28 सांसद हो जाएंगे। ऐसे में वह सांसद मोदी के साथ रह करके अपना छिछलेदर और राजनीतिक करियर समाप्त तो नहीं करेंगे, उनकी मजबूरी हो जाएगी आने की। और नीतीश कुमार इस तरफ कदम बढ़ा भी रहे हैं। एक ऐसी परिस्थिति में आकर के मोदी सरकार फंस गई है कि न इधर की न उधर की, बीच में लटक करके रह गई है। अब इंडिया गठबंधन बड़ी तेजी से इस काम में भी रहा है। कृष्णा अलरू हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, लगातार प्रयास जारी है और जल्द से जल्द देश में सरकार नई बनाने की और पुरानी व्यवस्था बदलने की इंडिया गठबंधन एक भरपूर प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है, और यह सच में बहुत जल्द तब्दील होने वाला है, ऐसा भी प्रतीक हो रहा है। इस बात को लेकर के पीएमओ में हड़कंप है। इसी बात को लेकर के अखिलेश यादव जो जाकर के चंद्रबाबू नायडू से, बीआरएस के चंद्रशेखर राव रेड्डी से जो मुलाकात किए, इसीलिए डिनर पार्टी नरेंद्र मोदी ने रखी थी कि क्या हमारे साथ लोग हैं या नहीं है। लेकिन डिनर पार्टी से कुछ हासिल नहीं हुआ, ना नीतीश आए, ना नायडू आए, ना शिंदे आए, बल्कि एकनाथ शिंदे के बेटे तो शरद पवार से जाकर के मिले। तो यह चीजें अब
भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी भारी पड़ने जा रही है। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।